सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक आपसे मैंने कहलाया। अंतिम दिन भागवत जी का अंतिम श्लोक भी आपसे कहलाएंगे हम। आद्योपांत का फल आपको मिलेगा। बीच वाले श्लोक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा। और आद्योपांत आपसे उच्चारण करवा दिया। ये जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान का स्वरूप कैसा है इसमें बताया है। चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, इवन सनातन से भी अलग हो, गैर सनातनी भी होगा, तब भी इस श्लोक को सुनकर खुश हो जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि किसी का भी भगवान होगा, किसी भी संप्रदाय वाले का भगवान होगा, तो वो भगवान सत्य होगा कि नहीं? सत्य होगा कि असत्य होगा? सत्य। अरे कहा तब भी एक नहीं हुआ। लड़ाई चल रही है क्या आपकी? एकदम सत्य के एकदम निकट बैठे। किसी भी संप्रदाय का ईश्वर है, भगवान है, तो वो सत्य है ना? दूसरा है चित्त यानी चेतन। किसी का भगवान होगा चेतन होगा, जड़ तो नहीं होगा ना। चेतन तो मानेगा भाई, करता धरता मानेगा ही, तो चेतन होगा। तीसरा है आनंद। किसी का भी भगवान होगा वह आनंद स्वरूप तो होगा। यदि वो स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है तो अपने भक्तों को आनंद कैसे प्रदान करेगा? है ना? तो सच्चित आनंद जो स्वरूप है ये हर संप्रदाय के ईश्वर का है, किसी का नाम नहीं लिया। सच्चिदानंद रूपाय। अब आप समझ गए सत्य किसे कहते हैं? जो हमेशा रहे, तीनों काल में रहे, वो सत्य है। चित यानी चेतन, जो चैतन्य है, जड़ नहीं है। तीसरा है जो आनंद स्वरूप है। एक बात मैं पूछता हूं आपसे, भगवान का तो ऐसा स्वरूप है, लेकिन आपका स्वरूप कैसा है? हमारा या आपका स्वरूप कैसा है? मैं पूछता हूं कि आप अपने आंख बंद करके बताइए कि आप सत्य हैं कि असत्य हैं? क्या आवाज आ रही है? सत्य। बोलो बच्चों, अंदर से आवाज क्या आ रही है? सत्य है कि असत्य है? सत्य है। बहुत सुंदर। आंख बंद करके दूसरे सवाल का जवाब दो। आप चेतन है कि जड़ है? चेतन है कि जड़ है? जोर से बोलो, हम बहरे हैं। हाँ, धीरे धीरे अब उम्र हो रही है ना। चेतन है। आप सत्य भी हैं और आप चेतन भी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आंख बंद करके जवाब देना। हमें अंदर से आवाज क्या आती है कि आप आनंद स्वरूप हैं कि दुख स्वरूप है? आपके अंदर में दुख है कि आनंद है? आनंद। इसका प्रमाण देता हूं, ऐसा नहीं प्रमाण है। आदमी कैसा भी थका हारा रोगी हो, इतना थक गया हो
कि रात्रि में आदमी मच्छरदानी लगाने की हिम्मत नहीं होती, मौजा खोलने की हिम्मत नहीं होती है, जाते ही बिस्तर पर ऐसे लेट जाता है। बेटे या पत्नी कोई कहे कि चलो भोजन कर लो, तो क्या कहता है, अरे तुम रहने दो, मेरी हिम्मत नहीं है उठने की। भोजन किए बगैर वो सो जाता है। 5 घंटा 4 घंटा सोने के बाद आदमी जब उठता है तब वो फ्रेश हो जाता है। कैसा हो जाता है? एकदम ताजा। अब वो कहता है, बोलो कहाँ जाना है, क्या करना है? अरे भाई, रात में तो तुम ऐसे गिरे कि उठ ही नहीं पाओगे, और अभी शक्ति कहाँ से आ गई? ये शक्ति कहाँ से आई? रात में तो जो रोज भोजन करते थे वो भोजन भी नहीं किया, ये ताकत कहाँ से आई? तो आपकी आवाज आएगी, ताकत अंदर से आई। कहाँ से आई? अब आप प्रसन्न हैं, कल सुख हुआ, दुख हुआ, मान अपमान हुआ, आप सब भूल गए, अभी आप आनंद में हैं। ये आनंद कहाँ से आया? अंदर से आया। ये ऊर्जा कहाँ से मिली? अंदर, आत्मा की। इसका मतलब सारी शक्ति आपके अंदर है। किसके अंदर है? किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। सारी शक्ति आपके अंदर है, उस शक्ति को नहीं पहचानते। इसीलिए हम लोग नवरात्रि करके उसी शक्ति को जगाते हैं। जो अंदर शक्ति है ना, उसी शक्ति को जगाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। है ना? उसी शक्ति को जगाने के लिए हम लोग इस नवरात्रि का व्रत करते हैं। इस नवरात्रि में व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम एक वक्त भोजन करो, कम। दूसरी बार खाना हो तो हल्का फुल्का खाना। वैसे एक बात बताऊं, हमारे संत समाज में क्या परंपरा है, साधु में सवेरे का जो भोजन होता है उसको हम लोग कहते बाल भोग। क्या कहते हैं? समझ गए? बाल भोग मतलब क्या होता है? बाल मतलब बालक, छोटा बालक, बाल गोपाल। बालक जो कुछ भी खाता है थोड़ा खाता है। क्यों? तो थोड़ा सा आप जो है स्प्राउट ले लो, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, थोड़ा सा जो है जो भी खाना है आपको, जो भी खाना है मेरा मतलब है, सलाद ले लो। आपको कोई चीज बनाना हो, दलिया बनाना हो, चाहे उपमा बनाना हो, पोहा बनाना हो, सब थोड़ा सा, यानी बच्चे की तरह खाओ थोड़ा। इसको कहते हैं बाल भोग, ज्यादा नहीं। दोपहर के भोजन को हम लोग कहते हैं राजभोग। क्या कहते हैं? यस, राजभोग, यानी राजा की तरह खाओ। राजा के भोजन में क्या होगा? राजा के भोजन में कई व्यंजन होता है। दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चावल भी हो, रोटी भी हो, पापड़ भी हो, दही भी हो, अचार भी हो, चटनी भी हो, सलाद भी हो। और हमारे बिहार में तो कहते हैं घी भी होना चाहिए। आदो घी अंते दही, तब होए भोज भंडारा सही। पहले घी देना, अंत में दही देना, तब भंडारा सही होगा। सही बात है ना? हाँ। गाड़ी में टिफिन, गाड़ी में कौन सा भोजन होता है? अरे वो
हाँ उसको छोड़ दो, उसको गिनो ही मत। तो दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, और सुबह वाले को बाल भोग, और रात्रि के भोजन को हम लोग कहते हैं ब्यारू। क्या कहते हैं, ब्यारू। ब्यारू जानते हैं क्या होता है, बयार, हवा बयार, यानी हवा पियो, रात को हवा पियो, भोजन के चक्कर में नहीं रहना, इतना हल्का खाओ कि बस हवा हवा रहे। हवा हवा रहेगा तो हवा को उल्टा क्या है, वाह 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 वाह, समझ गए, इतना हल्का खाना चाहिए हवा की तरह, नहीं तो रात को 2.5 किलो बैठो ले और दोनों हाथ से खाओ।